आप सभी को सबत मुबारक हो। हम परमेश्वर की निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो आज सीख सकें। हमारा सबत स्कूल की क्वार्टरली जो है दूसरी चल रही है इस पूरे दूसरा त्रिमास है इस साल का, जो कि हम आज लेसन नंबर 10 में हैं, जिसका शीर्षक है अपॉन whom the ends have come। सो हम आज जो है अंतिम दिनों के बारे में, और अंतिम दिन या खुदा की जजमेंट जो है हमारे पर कैसे आती है उसके बारे में जो है आज जिक्र करेंगे। और ये हमारी दूसरी क्वार्टरली है। जैसे मैंने कहा कि हम इल्यूजन्स, सिंबल्स जो है और इमेजेस को जो है वो पढ़ रहे हैं। किस तरह से ये इमेजेस हमारी हेल्प करेगी कि हम प्रोफेसी को जो है वो समझ सकें। सो इसलिए आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी गवाहियों से आपके नाम को ऊंचा कर सकें, अपने गीतों के जरिए से खुदावन आपके नाम की बढ़ाई कर सकें। और आज इस समय जब हम खुदावन अपने आपको आपके हाथों में देते हैं ताकि आपके कलाम को सुनकर, पढ़कर, सुनाकर खुदावन आपके तख्त को ऊंचा करें, तो खुदावन ये हमारे पास कुव्वत और ताकत नहीं है। हम आप पर निर्भर हैं और आपसे चाहते हैं कि आप अपनी पाकरू के जरिए से हमें ये कुव्वत बख्शें। हमारे गुनाह गलतियों को माफ करें इससे पहले कि आपके सिंहासन के सामने अपनी इस दुआ को रखते हैं, ताकि खुदावंद हम दोषी न ठहरें बल्कि आपकी दया हम पर हो सके। हमें प्रभु जी अपनी कुव्वत और ताकत से भरें, और खास करके इस कलाम को समझने की ताकत और अक्ल बख्शे। अपनी पाकरू के जरिए खुदावन हमारे साथ आज बातचीत करें, और खुदावन आप बोले हम सुने, आप बढ़े और हम घटे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो आज की हमारी याद करने की आयत जो है वो पहला कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत है, जो कि बहुत ही मशहूर आयत है। और हम जो है लगभग इस आयत को काफी बार जो है वो पढ़ चुके हैं, पर आइए एक बार फिर जो है इस आयत को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय, उसकी 11वीं और 12वीं आयत। परंतु ये सब बातें 10वीं और 11वीं। जी, और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने 11वीं और कुड़कुड़ाए। 12वीं, सॉरी, 11वीं और 12वीं, 10 की। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर भी, और वह हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई हैं। इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। आमेन, आमेन। वेल, इस आयत में आपको जो है वो कौन सा शब्द या कौन सा शब्द का अर्थ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण लगा? कि हम एंजाइटी। चौकस रहें। एग्जैक्टली, चौकस रहने के लिए। वेरी गुड, थैंक यू। या जबेर? जो हमारे आज के स्टडी से मैच हो रहा है, दैट इज एंड ऑफ द एजेस। आमेन, राइट। सो अंत के दिनों के लिए। और आई थिंक सारा का सारा फ्रेज ही जो है हमारी लेसन स्टडी का नाम जो है उसमें से लिया गया, अपॉन whom the ends of the ages have come। एनीथिंग एल्स? लेस्ट ही फॉल। लवली, ओके, कि हम गिर ना जाए। और कुछ सोचें। यही है सिस्टर जी कि हम शैतान की हर एक चाल से चौकस रहें कि हम कहीं गिर ना जाएं, क्योंकि ये अंत समय है और टाइम शॉर्ट है प्रभु के आने का। वेरी ट्रू। एनीथिंग एल्स? एज एन एग्जाम्पल्स, मतलब हमारे एग्जैक्टली, लिए। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर जो है, जो पहली लाइन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल सही हैं कि अंत के दिन चल रहे हैं, हम अंत के दिनों में जो है कहीं गिर ना जाए। पर हमारे सामने खुदा ने जो है एग्जाम्पल्स जो है वो रख दी हैं। यानी जो नबियों के साथ हुआ पुराने टाइम पर, उन्होंने जो है कलम बंद कर दिया है, और वो कलाम जो है हम तक पहुंचा है। और वो कलाम महज सिर्फ शब्द ही नहीं है,
बल्कि वो क्या है, चेतावनी है हमारे लिए दृष्टांत हैं। दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल्स हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे डैडी की साइकिल जो है वो स्टैंड पर थी, और मैं साइकिल पे चढ़कर जो है वो पैडलिंग कर रही थी। तो मेरे दादा ने जो है मुझे देखा और उन्होंने मुझे कहा कि रितु की तू गिर जाएगी, नीचे उतर आ। तो नहीं 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 दादाजी, मैं पापा कहती थी उनको, नहीं पापा मैं गिरूंगी नहीं। जो साइकिल है वो स्टैंड पर है। तो मैं पैडल करती रही, मुझे अच्छा लग रहा था पैडल करते करते, और जैसे ही कर रही थी मैं गिर गई। तो मेरे दादा ने कहा कि वो एकदम से भाग कर आए, उन्होंने मुझे उठाया, कहा बेटा मैं कह रहा था ना तू गिर जाएगी। तो मैं कुछ नहीं बोली, मैं रो रही थी उस टाइम। फिर थोड़े दिन बीत गए, थोड़े दिन बीतने के बाद मैं फिर दोबारा से साइकिल पर जो वो चढ़ी थी, और चढ़ने के बाद जो है मैं फिर पैडल करने लगी। तो जैसे ही पैडल करने लगी, फिर मेरे दादा ने देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि रितु तू गिर जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, इस बार मैंने दीवार को पकड़ा हुआ है, मैं नहीं गिरूंगी। तो थोड़ी देर पैडल करने के बाद मैं गिर गई। फिर थोड़ा अरसा बीत गया और मैं जो हूँ, व्हाट अ शेम, कि मैं दोबारा से साइकिल पर बैठ गई और मैं पैडल करने लगी। और मेरे दादा जो थे वो सामने बैठे थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। और मैंने अपने दादा को देखा और एकदम से रिमेम्बर किया कि 2 बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है, और इस बार दादा बोल नहीं रहे, बिकॉज मैंने सुना नहीं था। तो मैंने क्या किया, उस दिन मैंने झट से उतरी और मैं दूसरे खेल में जो है अपने आप को मैंने व्यस्त कर लिया। उस दिन मैं गिरी नहीं। यहां पर भी जो है पॉलूस इसी चीज को जो है वो बता रहा है। नाउ ऑल दीज थिंग्स हैपेंड, जितना भी कुछ हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि हमारे लिए एक उदाहरण के तौर से हो। उदाहरण जो अंतिम दिनों के लिए चेतावनी के रूप में है, जिससे हम सीख सकें कि हम ये ना सोचें कि हम स्थिर हैं, बल्कि हम वॉचफुल रह सकें कि किस तरह से हम गिर सकते हैं, कौन से ऐसे पाप थे जिनमें वो गिरे थे, हम भी गिर सकते हैं। Amen? Yes. तो आमीन। इसलिए यहां पर पौलुस का जो तवज्जो है, वो तवज्जो अगर फर्स्ट लाइन से या फर्स्ट वर्सेस से पढ़ना शुरू करें, तो वो यहूदी कौम के बारे में जो है ये बयान कर रहा है। किस तरह से उनके ऊपर जो है वो समस्या आए, कैसे वो गिरे, कैसे वो उठे, कौन जो है वो मुल्के कनान में पहुंचे। सो यहाँ पर वो उन उदाहरणों को दिखाता हुआ हमें ये कह रहा है कि ये हमारे लिए चेतावनी है कि हम भी अंतिम दिनों में कहीं ऐसा ना हो, ये सोचते हुए कि हम स्थिर हैं, वी आर वेरी स्ट्रांग इन फेथ, पर हम गिर जाए। बहुत सारी ओकेजन्स में यीशु मसीह ने खुद जो है अंतिम दिनों के बारे में जो है वो बयान किया है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों को बयान किया है, तो उसमें उदाहरणें जो दी गई हैं वो हम देखते हैं कि नूह के समय की हैं, सुदूम और गमोरा के समय की जो है वो उदाहरणें दी गई हैं। दो ऐसे हिस्टोरिक ओकेजन्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दे आर ग्रेटली पैरामाउंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें क्लियर पिक्चर मिलती है कि डिवाइन जजमेंट वार्निंग के बाद जो है वो दी गई है और फिर पनिशमेंट जो है उन पर आई है। आज के लेसन में हम देखने वाले हैं कि जब नूह का समय था, उनका अंत कैसे हुआ, कैसे काफी अरसे तक जो है वो वार्निंग दी गई, और फिर उसके बाद रहम का दरवाजा जो है वो बंद कर दिया गया। फिर हम देखेंगे कि अंत के दिन यीशु मसीह ने सुदूम और गोमोरा के जैसे दिखाए हैं, और पूरी बाइबल में, नए नियम में हम सुदूम और गोमोरा का जिक्र जो है वो बार बार हम पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री में भी जो है इसका जिक्र आया है। तो उनके कारण क्या थे कि वो डिस्ट्रक्शन में जो है वो गए, या जजमेंट जो है वो डिस्ट्रक्शन होने से पहले कैसे जो है वो की गई, इसके बारे में जो है हम ध्यान देंगे। अब सिर्फ दो उदाहरणों के ऊपर हम अपने आप को देखें कि हमारी जजमेंट जो है, जो इस धरती पर आने वाली है और बहुत जल्द आने वाली है, उसका रहम का दरवाजा खुदा कैसे बंद करेगा। इसलिए आइए पहले लेसन को देखें। खुदा की जो रॉथ थी, संडे लेसन हम देखते हैं द रॉथ ऑफ द लैम, उसका जिक्र है। वो कैसे है, एंड इज कमिंग फॉर द एंटी डिविलियन वर्ल्ड। कैसे हुआ, अ लॉन्ग अनाउंस्ड एंड,
अगर हम देखें मत्ती उसके 24 अध्याय उसकी 36 आयत से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो बहुत ही खूबसूरत आयतें हैं। आइए मेरे साथ निकाल दें। मत्ती की अंजील उसका 24 अध्याय। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट मूविंग माय स्क्रीन सो दैट वी कैन सी द पावर पॉइंट। मत्ती उसका 24 और उसकी 36 से 44 तक। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में जिस तक दिन तक की नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उसमें ब्याह शादियां होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आमेन। सो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों में जो है बयान किया है कि अंत का समय जो है वो नूह के समय के जैसा होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस घड़ी को, उस दिन को कोई नहीं जानता कि वो दिन कब होगा। ना ही एंजल्स जानते हैं, ना ही पुत्र जानता है, सिर्फ पिता जो है वो जानता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि कोई नहीं जानता, तो हमें क्या पता यीशु मसीह जो है वो कब आएंगे। दूसरे पत्रस के 3 अध्याय में जो है यीशु मसीह के आने के ऊपर जो है लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं। पत्रस इस तरह से लिख रहा है कि आने वाले समय में लोग जो है ये कहेंगे कि यीशु मसीह का आने का प्रॉमिस कहाँ गया, क्योंकि वो तो बाप दादों से हम सुनते आए हैं पर आज तक जो है वो यीशु मसीह नहीं आए हैं। सो यीशु मसीह के आने के रिलेटेड जो है वो हम देखते हैं कि वो लोग जानते ही नहीं थे कि यीशु मसीह कब आ रहे हैं। पर प्रश्न ये उठता है, क्या वार्निंग उनको दी गई थी कि नहीं? क्या नूह ने सुसमाचार सुनाया था कि नहीं? क्या नूह उस जी जी। किस्ती को बना रहा था उनके सामने कि नहीं? इसका मतलब अगर वार्निंग दी गई थी तो इसका मतलब ये है कि वार्निंग की कमी नहीं थी जिसके कारण वो तैयार नहीं हुए। और अगर हम ये देखें इस आयत को और फिर पहला तस्सलोनियन उसके 5 अध्याय को, उसकी पहली 4 आयतों को, तो वहां पर लिखा है कि तुम अनजान नहीं हो, तुम जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए चोर के माने नहीं आता। यानी जो मसीह के कलाम को जानते हैं उनके लिए चोर के माने नहीं है, पर जो खुदा के कलाम को सुन ही नहीं रहे, विश्वास ही नहीं कर रहे, उनके लिए यीशु मसीह जो है वो चोर के मानिंद है। क्यों? क्योंकि नूह को बेशक नहीं पता था कि कौन सा दिन है जब जल प्रलय आएगी, पर नूह ये जानता जरूर था और वो विश्वास करते हुए अपने कार्य में उसे लेकर आ रहा था कि, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसने क्या बनाया, उसने किश्ती बनाई। आर यू गेटिंग मी? लॉन्ग अनाउंसमेंट हो रही है, लॉन्ग टाइम तक जो है वो क्या कह रहे हैं, अनाउंसमेंट की जा रही है कि यीशु मसीह जो है वो जल्द आ रहे हैं। हम ऑलरेडी प्रोफेसीज में देख चुके हैं 1844 में। उससे पहले से अनाउंसमेंट जो है वो शुरू हो चुकी थी कि यीशु मसीह इस धरती पर जल्द आ रहे हैं। बट क्या लोग और क्या हम उस वार्निंग को सुनते हुए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? फिर यहां पे लिखा है कि जैसे नूह का समय था वैसे ही मसीह के आने का समय होगा। उस दिन क्या हो रहा है? फॉर एज इन दोज डेज, 38th वर्स, बिफोर द फ्लड, इससे पहले कि फ्लड आए वो कहां पर व्यस्त थे? अपने खाने पीने पे। यानी उनकी आंखें कहां पर लगी हुई थी? उनकी आंखें यीशु को छोड़कर किस पे लगी थी? अपने डेली एक्टिविटीज पे लगी हुई थी। अपनी चीजों पर जो है उनकी तवज्जो लगी हुई थी, और इसलिए वो जो बाढ़ आई या फ्लड आया वो उनको लेकर चला गया। और उसी को कंपेयर करता हुआ आगे वो दो स्त्रियों का जिक्र कर रहा है जो चक्की पीस रही हैं। एक ले ली गई, ले ली गई मली वो इंसान जो बह जाएंगे।
और एक छोड़ दिया गया। नूह के समय में कौन बह गया था और कौन छोड़ दिया गया था? जो विश्वास में थे वो छोड़ दिए गए। एग्जैक्टली exactly. सो इसलिए यहां पर ये डॉक्ट्रिन नहीं बनती है कि सीक्रेट रैप्चर होगा, कि जो धर्मी है वो सीक्रेटली जो है वो रैप्चर हो जाएंगे। यहाँ पे जब कंपैरिजन खुदा का वचन कर रहा है, यीशु मसीह कर रहे हैं, तो वो नूह के समय के साथ अपने अंतिम दिनों के बारे में कह रहे हैं। नूह के समय में बहने वाले, ले जाने वाले लोग कौन थे? जो दुष्ट थे और जो रह गए थे। इसीलिए मत्ती की अंजील 5 अध्याय में कहा कि धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि वो धरती के क्या होंगे? वारिस होंगे। वो धरती से उठा नहीं लिए जाएंगे, आखिरकार धरती ही उन्हें दी जाएगी। वो धरती के वारिस होंगे, इनहेरिटेंस जो है उन्हें दिया जाएगा। तो इसलिए अगर ये सोचते हैं कि ये आयतें 41 से 44 सीक्रेट रैप्चर के बारे में बात कर रही हैं, तो आई एम सो सॉरी, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। यहां पर बह जाना उनका था जो दुष्ट थे, जो ले लिए गए हैं वो दुष्ट थे। बट जो रह गए थे वो नूह था, और नूह के जो थे सुपुत्र थे। यीशु मसीह कंपैरिजन जब यहां पर कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि वो हमारी स्थिति को जो है बयान कर रहे हैं। और क्या हुआ था जब आर्क में नूह और उसका परिवार और जानवर सब जो है वो चले गए? दरवाजा किन के लिए बनाया गया था? आर्क किन के लिए बनाई गई थी? इंसानों के लिए। पर गए कौन? जानवर। पौलुस क्या कह रहा है कि खुदा ने किनको चुन लिया? मूर्खों को चुन लिया, ताकि जो समझदार है, अक्लमंद है, वो क्या हो जाए? शर्मिंदा हो जाए। होना तो अक्लमंद लोगों को चाहिए था कि वो गॉस्पेल को प्रीच करते हैं, पर कौन चुन लिए गए? मूर्ख। इंसानों के लिए आर्क ऑफ कवेनेंट बनी थी, पर जानवर वहां पर जो है वो बचाए गए। सो हम देख रहे हैं कि जैसे ही वो अंदर गए हैं, 7 दिन के बाद बारिश हुई है। और कैसी बारिश हुई थी? सब कांप रहा था, देयर वाज शेकिंग। पहाड़ जो है वो अपनी जगह छोड़ चुके थे, और फूट गई थी जमीन में से पानी इतना कि उथल पुथल जो है वो सारा हो गया। बादल से भरा हुआ था आकाश। तो इस ढंग से जो है वहां पे बयान किया गया है। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय और उसकी 12 से 14। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय, ओ सॉरी 6 अध्याय, उसकी 12 से 17 आयत तक पढ़ दें। और जब उसने छठी मोहर खोली, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूडोल हुआ, और सूर्य कंबल की कंबल की नाई काला, और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो, और हमें अपने मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? आमेन आमेन। सो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि छठवीं सील के बाद 7वीं सील है, और 7वीं सील में प्रभु यीशु मसीह जो है वो आ जाएंगे। सो छठवीं सील आखिरी समय के टाइम की जो है वो बयान बातें जो है वो बयान कर रहा है कि यीशु मसीह के आने के समय पर हेवन जो है वो कैसा होगा, धरती में क्या हो रहा है। यानी उसमें ऐसी हलचल है, वो ऐसे शेक हो रहा है कि इंसान जो दुष्ट हैं वो उसके प्रकोप से, प्रकोप मतलब उसकी महिमा से, यानी उसकी महिमा का अर्थ उसकी मैनिफेस्टेशन के सामने जो है वो खड़े नहीं रह पाएंगे।
गुफाओं से कहेंगे हमें छुपा लो, पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो। आप कंडीशन देख सकते हैं कि उनकी कंडीशन कितनी बुरी है, क्योंकि बयान से बाहर है। वो खुदा की उस रोशनी को जो है वो देख नहीं सकते हैं। पर इससे पहले कि ये चीजें हों, प्रकाशित वाक्य 6 और उसकी 16 आयत में जो है इसका बयान किया गया है कि हमें जो है वो गिरा पड़ो। क्या उससे पहले खुदा के लोग वार्निंग दे रहे हैं उन्हें, जैसे नूह के समय में वार्निंग दी गई थी? क्या खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग नॉट पश्चाताप कर लें, खुदा के सच्चे वचन को समझ लें? कुछ लोग तो सही दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी दे रहे हैं, सो रॉन्ग। सही प्रचार जा रहा है, दूसरे शब्दों में, जिससे जो है वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब नूह का जिक्र किया है वहां पर, तो वहां पर एक दो चीजें बहुत खास हैं। पहली चीज कि नूह के आर्क का दरवाजा बंद होने से पहले गुड न्यूज जो है वो जारी थी। 120 साल तक बाइबल में लिखा है कि उसने जो है वो क्या किया है, प्रचार किया। 120 साल उसे लगे कि वो उस किश्ती को बना रहा था। सो उसकी किश्ती को बनाने के लिए भी उसने मजदूर जो है वो हायर किए होंगे। पर अफसोस की बात कि वो मजदूरी तो ले गए, पर उन्होंने खुदा के कलाम पर विश्वास नहीं किया। सो उनके अनबलीफ के कारण जो है वो नाश हो गए। क्या आज भी ऐसा नहीं है कि हम अनबलीफ के कारण नाश होते जा रहे हैं? जब हम दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं, आइए पढ़ दें दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत। जी। और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। आमेन। सो नूह को क्या आमीन। कहा गया है? प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। सो वो जो है वो धर्म का प्रचारक था। उसने खुदा से वो वचन लिया और उस वचन को लोगों तक पहुंचाया। पर दूसरे लोग क्यों खत्म हो गए? क्योंकि वो भक्तिहीन थे। उनके पास जो है अनबलीफ था। उन्होंने जो है उसके कलाम पर विश्वास नहीं किया। आज हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखें तो हम कितना विश्वास करते हैं? कई बार हम अपनी सराउंडिंग्स को देखकर, कई बार हमारी टीचिंग्स जो अलग हमें दे दिए जा रही हैं उनको देखते हुए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं इट्स ओके, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। इवन कई बार अगर यीशु मसीह के बारे में आप बताएं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं, तो मुझे सुनने को पर्सनली भी ये मिला कि तेरे जैसे बहुत प्रचारक आए हैं जिन्होंने यीशु मसीह के आने के बारे में कहा है, पर आज तक जो है वो यीशु मसीह आए नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि रवैया बिल्कुल सेम ही है जैसा खुदा का कलाम जो है वो दिखा रहा है। 1844 में या 18वीं सेंचुरी में भी जो है हम देखते हैं कि यीशु मसीह की फर्स्ट टाइम मुनादी की गई कि यीशु मसीह इस धरती पर आ रहे हैं। उससे पहले कभी भी मुनादी नहीं की गई थी कि यीशु मसीह आ रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि 1800 ईस्वी से अब तक जो है ये कलाम प्रचार किया जा रहा है। जैसे नूह के समय में 120 साल तक जो है वो प्रचार किया गया, यानी एक सेंचुरी पूरी जो है वो प्रचार किया गया। पर अब क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो खुदा और समय दे रहा है ताकि ये कलाम जो है हम तक पहुंच सके और हम जो है अपने अनबिलीफ से, यानी अपने अ, अंधविश्वास से जो है वो निकल कर परमेश्वर पर भरोसा कर लें। अब वो दरवाजा कैसे बंद हुआ? आर्क ऑफ आर्क ऑफ नोआ। आइए देखते हैं इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। जी।
विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। सो यहाँ पर आमेन। कितना ही खूबसूरत वचन जो है पौलुस ने लिखा है कि उसने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर सचमुच में मेंह बरसाएगा। उस समय कभी भी मेंह नहीं बरसा था। ओस से जो है वो वेजिटेशन हो रही थी। मी किसी ने नहीं देखा था। हमने तो में देखा है, पर कभी हमने आग और गंधक को आसमान से गिरते हुए देखा है आज तक? नहीं। नहीं। पर हमारे पास उदाहरण है, यू नो, सुदूम और गोमोरा को कैसे खत्म किया गया, आग और गंधक। और आज जो है डेड सी हमारे सामने एविडेंस है। आर यू गेटिंग मी? जी। सो जी। उनके पास एविडेंस बिल्कुल नहीं था, हमारे पास आज एविडेंस है। पर क्या अभी भी हम खुदा के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या उसको इतना सीरियसली ले रहे हैं? प्रश्न उठता है। तो कह रहा बाय फेथ नोआ, विश्वास करते हुए नोआ ने लोगों को जो चीजें उसने देखी नहीं थी उसको वॉर्न ऑफ किया, उसके बारे में चेतावनी देनी जो है वो शुरू की। वो खुद डर के उसने क्या किया, आर्क को प्रिपेयर करने लगा ताकि उसका घराना जो है वो बचाया जा सके। ओके। सो मैं और मेरा घराना निजात पाएगा अगर मैंने विश्वास किया है। तो अपने घराने को लेकर जो हूं मैं, उस आर्क जो कि यीशु मसीह है। पौलुस पहला करंथियन उसके 10 अध्याय में अगर आप जाके पढ़ें तो वहां पर जो है पौलुस बहुत सारे सिंबल्स को जो है इंटरप्रेट कर रहा है। बट वेट अ मिनट, आई forgot द वर्स बट आई विल लेट यू नो द वर्स। सो उसमें जो है यीशु मसीह जो है वो हमारी आर्क है, क्योंकि सेफ्टी हमारी किससे होती है? यीशु मसीह के जरिए से। सो यीशु मसीह के बीच में आने से हम जो है वो बचाए जा सकते हैं। और जब उसने ये काम किया, उसमें लिखा है उसने वर्ल्ड को कंडेम किया। यकूब उसकी चार में लिखा, अगर तुम संसार से प्रेम करते हो तो परमेश्वर से क्या करते हो? दुश्मनी करते हो। नू ने क्या किया? नू ने चूज ये किया कि वो परमेश्वर से दोस्ती करेगा, और परमेश्वर अनदेखी चीजों को उसने विश्वास करके जैसे परमेश्वर ने उससे कहा था वैसे उसने किया, और उसने दुश्मनी किसके साथ की? वर्ल्ड के साथ की। और कंडेम किया वर्ल्ड को। क्योंकि जब खुदा न्याय करने पर आया, तो खुदा ने जब न्याय किया होगा तो उनके उनके पास जो है वार्निंग दे रखी थी खुदा ने। बिना वार्निंग खुदा ने नाश नहीं किया उनको। तो खुदा अपनी जजमेंट में क्या हुआ? बिल्कुल खरा ठहरा। क्योंकि वार्निंग दी थी, लॉन्ग टाइम वार्निंग दी थी, पर संसार ने उसको जो है वो ग्रहण नहीं किया। उसने अपने 7 दिन पहले परमेश्वर ने जो है नूह का दरवाजा या आर्क का दरवाजा जो है वो बंद कर दिया था। जब हम उत्पत्ति 7 उसकी 1 से 4 या 15 से 16 आयत को जब हम पढ़ते हैं, सो 7 दिन तक दरवाजा बंद होकर दिया गया। पर किसी ने भी जाके उस दरवाजे को खटखटाया नहीं कि हमारे लिए खोल दिया जाए। दे वर हैप्पी। वो इतने अनबिलीफ में चले गए थे कि उन्हें कोई भी इशारा जो परमेश्वर उन्हें दे रहा था वो इशारा उनकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा था। इसीलिए दूसरा तस्लोनियन उसके 2 अध्याय में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि खुदा उन्हें उनके अंधविश्वास में ही क्या कर देगा? डाल देगा, ताकि वो देख ना सकें। यकीन जानिए, अगर हम आंखें मूंदते रहे खुदा के कलाम, खुदा की वार्निंग को सुनते हुए भी, तो खुदा आपको उसी भ्रम में जो है वो छोड़ देगा, आपको बाहर नहीं निकालेगा, हमें बाहर नहीं निकालेगा। इसलिए बी वॉचफुल। हमेशा खुदा को सुनते रहें और खुदा के पीछे चलते रहें, क्योंकि यही हमारी सेफ्टी है। नूह के समय में भी उसकी सेफ्टी यही थी कि वो खुदा के कलाम को विश्वास कर रहा था और विश्वास के अनुसार जो है वो चल रहा था। सो हमारे टाइम में ये प्रैक्टिकली जो हो रहा है,
वो ये बता रहा है, हमें प्रैक्टिकली लेसन ये मिल रहा है, क्योंकि चेतावनी हमारे लिए ये है कि अगर हमने खुदा के कलाम के लिए अपनी आंखें मूंदी तो अंधापन हमारे जिंदगी में जो है वो आ जाएगा। और यही काम शैतान जो है वो हमारी जिंदगियों में करना चाहता है। दूसरा करंथियन 4 की 3 से 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बयान किया गया है कि शैतान जो विश्वास नहीं करते उनकी आंखों को क्या कर देता है, अंधा कर देता है, ताकि वो परमेश्वर की उज्जवल ज्योति को ना देख सकें, उसकी गुड न्यूज को ना समझ सकें, और वो जो है वो नाश हो जाए। क्या हम नाश होना चाहते हैं कि हम हमेशा का जीवन पाना चाहते हैं? हमारे लिए जो है ये लेसन है, ये चेतावनी है कि हम ये ना सोचे कि हम स्थिर हैं, ऐसा ना हो कि हम गिर जाएं। हमें इनसे, इन एग्जाम्पल से सीखना होगा। ये हमारे लिए दृष्टांत है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के कलाम पर विश्वास नहीं किया, और ना विश्वास करने के कारण वो जो थे पानी में बहा लिए गए। इससे पहले कि परमेश्वर दया का दरवाजा बंद करे, परमेश्वर अपने सुसमाचार को इस दुनिया में भेज रहा है। 3 फरिश्ते पैगाम जो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में हम सीख रहे हैं, वो खुदा के कलाम को जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बट डोंट टेक इट एज ग्रांटेड कि ये चलता चला जाएगा। एक दिन दरवाजा बंद हो जाएगा। सुदोम और गोमोरा को किस तरह से बाइबल बयान करती है कि उन्हें जो है क्यों वहां पे डिस्ट्रक्शन जो है वो आई। आइए देखिए यहूदा की पत्री जो कि प्रकाशित वाक्य से पहले है, उसका एक ही अध्याय है, उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। योद्धा का 1:7। जी। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है यहूदा हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? वो हमें जो इटर्नल डेथ आने वाली है, या आग और गंधक की मौत जो है वो दुष्टों के ऊपर आने वाली है, उनके सामने एक एग्जाम्पल को हमारे सामने निकाल के दे रहा है। वो एग्जाम्पल है सुदोम और गमोरा की। सुदोम और गमोरा में जब मैं वहां पर गई थी, तो डेड सी में जब हमने जंप किया, तो डेड सी आपको डूबने नहीं देता, आपको ऊपर जो है वो कर रहा है, क्योंकि इतना खारा पानी है। वो सल्फर से भरा हुआ है, जिसे कह रहे हैं कि आग और गंधक से खत्म किया गया। वो इतना सल्फर है, इतना खारा पानी है कि वो ऊपर को जो है आपको बाउंस अप करता है, बाउंस कर देता है। और ये ये हमारे लिए उदाहरण है कि उनकी हड्डियां तक भी जो है वो नहीं बची, सब खत्म हो गया। लोग वहां पर नहाने जाते हैं, मैं सोचती हूँ कि उनकी वो लाइक डेब्रीज हैं, इंसानों की और इमारतों की। सो हमारे लिए एग्जाम्पल खुदा ने जो है वो सेट कर दी हैं कि अगर हमारी आंखें आत्मिक खुली हैं तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो मंजर होगा कि खुदा जो है आसमान से आग और गंधक को जो है वो भेजेगा और लोग जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। पर क्या ये चेतावनी हमें प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयार कर रही है? दूसरी चीज, सुदोम और गोमरा क्यों डिस्ट्रक्शन में गए, क्यों उनकी तबाही हुई? क्योंकि उनके चाल चलन में जो है वो कमी थी। हमने नूह के समय के लोगों को देखा, उन्होंने विश्वास नहीं किया। हमने सुदोम और गोमरा को देखा तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो अडल्ट्री कर रहे हैं, वो स्ट्रेंज फ्लैश की तरफ जो है वो जा रहे हैं। स्ट्रेंज फ्लैश क्या होती है? पौलुस रोमियो उसके पहले अध्याय में जो है इसका बयान करता है। क्योंकि रोमियो की पत्री जब हम पढ़ रहे थे, तब पहले अध्याय में ही पौलुस ने इसका जिक्र कर दिया कि हम जो हैं वो पराये शरीर के पीछे जो है वो भाग रहे हैं। कैसे भागते हैं आइए देखते हैं, रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 26 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जी। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें
नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी व्यभिचार व्यवहार को उससे जो व्यवहार स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। पढ़ते जाएं सिस्टर जी। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामोत्तर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसीलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़ा और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलीखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मारने, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघात, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंडे के योग्य हैं, तो भी ना केवल अपने ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो आमीन। यहाँ पर जो है कितना साफ खुदा के वचन में लिखा है कि औरतों ने औरतों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, आदमियों ने आदमियों के साथ। क्या हमारे टाइम में ये चीजें हो रही? जी। अगर ये हो रही हैं तो यस। हम देख सकते हैं कि खुदा डिस्ट्रक्शन बहुत जल्द लेकर आने वाला है, क्योंकि ये चीजें उनके टाइम पे भी हो रही थी और खुदा ने उनको उनका न्याय किया। और बाइबल में लिखा है, जब हम रोमियो पहले उसकी 26 में, कि खुदा ने उनकी ही गंदी सोचों में उनको छोड़ दिया। एंड दैट इज वेरी टेरिफाइंग सेंटेंस, जो कि मुझे बहुत इस चीज का खौफ देता है कि अगर मैं खुदा की बात नहीं सुन रही हूँ, अगर मैं खुदा के लिए दरवाजे बंद कर देती हूँ, तो एक टाइम पे खुदा क्या कर रहा है, मुझे छोड़ देगा। पर खुदा का शुक्र है कि हम खुदा के कलाम को जो है वो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। सो उसी तरह से यीशु मसीह ने क्या कहा, ये देखते हैं लूका की अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 28 से 30। जी। और जैसे लूट के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा होगा। ओके, आमेन। 29 आयत में लूत के बारे में कहा, नूह के बारे में नहीं। कि पहले नूह का जिक्र कर रहा है, अब दूसरी आयत में यानी 29 आयत में उस खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो लूत का जिक्र किया, कि उसी दिन लूत को जो है वो बाहर निकाल दिया गया और क्या हुआ, मी बरसा। सो 27 से 29 आयत आग में और हमें गंधक। दोनों 27 से 29 आयत में हमें दोनों की एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिल रही है। यीशु मसीह लूका की अंजील में भी जो है इसी तरह से बयान किया गया है कि यीशु मसीह ने अंत का समय जो है इन दोनों एग्जाम्पल्स के साथ जो है कंपेयर किया है। वो भी क्या कर रहे थे, वो भी उस दिन तक खा पी रहे थे, बेच रहे थे, खरीद रहे थे। ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो बीस्ट उस जंतु की पूजा करेंगे वो ही खरीद सकेंगे, वो ही बेच सकेंगे। सो अगर उस टाइम पे आपको आज समझ नहीं आ रही, अगर उस टाइम पर खरीद पाए आप और बेच पाए, तो याद रखें कि हम किस कैटेगरी में जो है वो होंगे। तो यहाँ पर भी वही फ्रेज जो है वो इस्तेमाल किया गया है कि वो खरीद खरीद रहे थे, वो बेच रहे थे, वो पार्टी कर रहे थे। पर जिनके लिए खरीदना बेचना रोक दिया जाएगा, क्या वो पार्टी कर सकेंगे? क्या वो खा पी सकेंगे दूसरे लोगों के हिसाब से कंपैरिजन करते हुए? नहीं।
सो अंत का समय, इसीलिए प्रकाशित वाक्य बिल्कुल पैरेलल चल रहा है कि अंत के समय में भी खाते पीते लोग होंगे, वो लोग होंगे जिन्होंने पशु के सामने अपना माथा टेक दिया होगा। और अचानक से क्या होगा? डिस्ट्रक्शन जो है उन पर आ पड़ेगी। अगर उसको और कंपेयर हम करना चाहें, अगर हम देख रहे हैं कि नूह जो है, उनका जिक्र आया है कि अनबलीफ के कारण, और जो क्या कहते हैं, सुदूम और गोमरा जो है इमोरालिटी और सोशल डिसऑर्डर के कारण खुदा के ऊपर विश्वास नहीं कर पाए और खुदा के न्याय के नीचे आए हैं। तो ये आयतें हमारे सामने और भी दी गई हैं जिसमें ये बयान किया गया है। स्पेशली इजिकियल उसका 16 अध्याय, उसकी 49 से 50 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे बयान किया गया है। पतरस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहूदा भी हम पढ़ चुके हैं, इजिकियल हम नहीं पढ़े हैं। तो आइए इजिकियल उसका 16 अध्याय उसकी 49 वर्स को जो है वो देखेंगे। कोई जल्दी से खोल सकता है या प्लीज? 49। देख देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को ना संभालती थी। ओके, सो यहाँ पर उसका फीचर क्या दिया गया है? घमंड। उसकी रिचनेस को दिखाया गया, उसका घमंड, और जो पुअर है उसको खाना जो है वो नहीं दे रही थी। मेरा ध्यान गया उस रिच मैन और लाजरस के ऊपर, जिसके पास रोटी थी, पर लाजरस जो कोढ़ी था उसके पास रोटी नहीं थी। तो उसने क्या किया? रोटी जो है वो नहीं बांटी। फिर उसके बाद आप देखें प्रकाशित वाक्य में, जो खरीद पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं, जिक्र बिल्कुल नहीं आया कि उन्होंने उनकी केयर की है जिनको मना किया गया था। सो इसका मतलब ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट में एनिमिटी जो है वहां पे दिखाई दे रही है कि किसी तरह से भी जो है वो रहम नहीं कर रहे हैं उन लोगों पे जिनको बेचने का या खरीदने का हक नहीं दिया गया। सो उस परसिक्यूशन में क्या हम खड़े रह पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। तो कौन खड़ा रह पाएगा? जो खुदा के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कर पाएगा, जो उस पर विश्वास कर पाएगा, जो उसके कहने के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा, जो आज अपने आप की लालसाओं को, लस को जो है वो क्रूज पर चढ़ाएगा। आर यू गेटिंग मी? या हमारे छोटे छोटे स्टेप्स जो हम यीशु मसीह के लिए ले रहे हैं और इनकार कर रहे हैं दुनिया को, और यस कह रहे हैं जीसस को, दैट कैन बिल्ड अस। वो हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे ताकि उस टाइम तक हम क्या हो जाएं, हम ये बातें समझ जाएं और हमारे लिए आसान हो जाए दुनिया को ना कहना और यीशु मसीह को हाँ कहना। Amen. सो इसलिए हमारे आज के छोटे स्टेप्स लेने के लिए बिल्कुल भी डरे ना। जहां पर यस कहना है वहां पे यस कहें, जहां पे नो कहना है वहां पर आपकी नो हो जाए, ताकि जैसे दानियल बढ़ा और जब तक वो शेरों की मान में पहुंचा वो निडर था, उसे कोई भय नहीं था। और जब हम देखते हैं रोमियो की किताब को, जब हम पढ़े हैं पहले अध्याय में, तो वहां पर भी हमने देखा कि उनके लिए जो वर्च्यू है वो विकेटनेस है। जैसे सिस्टर सिमरन ने कहा कि हम जब खुदावन यीशु मसीह में नहीं थे तो हमने सोचा शराब पीना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, यही एंटरटेनमेंट है। तो ये उनका वर्च्यू था। इस चीज में जो है वो घमंड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खुदा का अनुग्रह नहीं है और वो अपनी लालसाओं में छोड़े गए हैं। तो इसलिए वर्च्यू क्या है? गुड क्वालिटी। वो ये गुड लाइफ समझते हैं, दिस इज द पॉश लाइफ। बट क्या कोई है नेथन की तरह जो आकर बताए कि ये गुड लाइफ नहीं है? जिसने जाके सैमुअल
जिसने जाके दूसरे सैमुएल 12 उसकी 13 में दाऊद से कहा कि तूने पाप किया है और तू मरने पर है। जब हम उत्पत्ति उसके 18 उसकी 21 में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन से पहले खुदा ने जजमेंट की। आइए देखिए उत्पत्ति उसका 18 और उसकी 21 आयत। जी। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान दूंगा। ओके, अब ये अध्याय जो है, ये वचन जो है, वो इब्राहिम जो है वो कह रहा है, और तब कह रहा है जबकि लूत को डिस्ट्रक्शन में डाल दिया गया। ओके, सो अगर आप देखें कहानी, आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं इससे पहले कि दो फरिश्ते यीशु मसीह जो हैं वो सुदूम और गोमोरा को खत्म करते, वो इंटेंशनली जो है सबसे पहले किसके पास गए हैं? इब्राहिम के पास गए हैं। उसे जो है वो बताया है कि वो सुदोम और गोमरा को खत्म करने पर है। तो ये वाक्य बिल्कुल राइट है, जो कि आमोस 3 उसकी साथ में भी है कि परमेश्वर कभी बिना अपने नबी को बताए कुछ नहीं करता। तो खुदा ने वहां पर इब्राहिम को बताना जो है वो वाजिब समझा, क्योंकि इब्राहिम जो है आ, ये देख सके कि खुदा ने न्याय सही किया है कि नहीं। सो जब लूत को निकाल दिया गया, आग वहां पे बरसी है, उसके बाद इब्राहिम जाकर देख रहा है कि जजमेंट जो है वो सही हुई है कि नहीं हुई है। और उसने देखा कि वो काम जो कहा था खुदा ने वो किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ये जाकर जो है वो देखता है। उत्पत्ति उसकी 19 उसकी 27 से 29 आए तक। और उसी तरह से आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में भी कि इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट जैसे 1844 से हो रही है। जीसस डिस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उसके बाद 1000 साल में संत क्या कर रहे हैं? वहां जाकर किताबें उनके सामने खोली जा रही हैं कि खुदा ने जो कहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। Amen? जी। आमीन। The end is coming for our world. Judgment before the close of grace. आइए देखते हैं दानियल उसका 7 उसकी 9 से 10 आयत। 7, 9 से 10। जी। जी। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बहा रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। तो यहाँ पर हम जब दानियल की पुस्तक पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि ये इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट के बारे में बता रहा है, जहां पर पिता परमेश्वर जो है अपने सिंहासन पर बैठे हैं, किताबें खोली गई और जो लोग कहे गए हैं वो एक्चुअली एंजल्स हैं जो सेवा कर रहे हैं। तो ये दृश्य जो है वो जमीन का नहीं है, ये दृश्य कहाँ का है? आसमान की बादशाह का है। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह को जो है वो बुलाया जाता है और प्रभु यीशु मसीह को जो है वो जजमेंट दी जाती है कि वो जो है वो जजमेंट करे। आइए अगली आयतों में पढ़ते हैं, कंटिन्यू रखें इसको। जी। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया, हम्म। और रहे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। हम्म। मैंने रात में स्वप्नों में देखा
मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। आमेन। सो यहाँ पर जब हम दानियल 2 अध्याय में, अगर आपको याद हो, हमने एक मूरत को देखा। उस मूरत मूरत में जो है एक पत्थर आता है और उसने पाँव को जो है वो हिट किया और पूरी की पूरी मूर्ति जो है वो खत्म हो गई। सो वो जो पत्थर था जिसने हिट किया और उसके बाद पूरी धरती पर फैल गया, वो हमने देखा कि सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट है। जो कि यूरोप के टाइम में, यानी रोम, जो पेगन रोम है, वो 10 उंगलियों में जो है वो बट गया, यानी यूरोप में। यानी अब जो यूरोप चल रहा है, इस दौरान यीशु मसीह का आना होगा। फिर जब हम 7 अध्याय में आए तो 7 अध्याय में जंतुओं के बारे में जो है वो दिखाई दिया कि अलग अलग तरह के जंतु दिए गए, पर वो जंतु वो सेम ही यू नो वो मूरत के जैसे थे। जो मूरत अलग अलग धातुओं में दिखाई दी, जो कि अलग अलग राज्य थे, और जो जंतु दिखाई दिए हमें, वो अलग अलग वही सेम राज्य हैं जो दूसरे अध्याय में बताया गया। बट फिर उसके बाद जो पत्थर आके हिट कर रहा है, उसके लिए लिटिल डिटेल और दी गई है कि उससे पहले क्या होगा, कि यीशु मसीह आए उससे पहले ताज जो है, सिंहासन जो है वो लगाए गए, किताबें जो है वो खोली गई, और यीशु मसीह को अधिकार दिया गया कि वो आकर जो है जजमेंट करे। और फिर वहां पे बयान किया गया कि उसने क्या किया, उसने फिर अलग अलग जातियों भाषाओं के ऊपर जो है अपना राज्य स्थापित किया। सो इटर्नल किंगडम जो है, जो कभी ना टलने वाली है, दानियल 7 उसकी 27 में हम देखते हैं कि दुनिया जो है वो हर राज्य जो है वो खत्म हो जाएगा। हर एक के परिणाम में डिस्ट्रक्शन, आग और गंधक के साथ जो है वो दे दी जाएगी। उसके चुने हुए लोग उसके साथ जो है वो राज्य करेंगे, और ये राज्य जो यीशु मसीह का राज्य है, वो सनातन राज्य जो है वो होगा। डज गॉड नीड टू मेक अ जजमेंट टू डिटर्मिन हु इज सेव्ड? क्या खुदा को ये जानने की जरूरत है कि कौन बचे हुए लोग हैं और कौन दुष्ट हैं? खुदा क्यों न्याय कर रहा है, क्यों इन्वेस्टिगेशन हो रही है? सिर्फ इसलिए नहीं कि खुदा को पता होना चाहिए, इसलिए ताकि उसके फरिश्तों को भी जो है वो समझ आए। अगर आप ध्यान दें, उत्पत्ति 18 उसकी 21 से 22 में फरिश्ते जो है सुदूम और गोमरा में गए हैं। खुदा उतर गया था उनको डिस्ट्रक्शन देने के लिए या उनको तबाह करने के लिए। पर यीशु मसीह जब इब्राहिम से बात कर रहे हैं तो फरिश्ते जो हैं वो सुदूम और गुमोरा की तरफ गए हैं, ये देखने के लिए कि खुदा का न्याय सही है कि नहीं है। और उन्होंने जाके क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि वो लूत से मिले और लूत उनको मेहमान नवाजी करके अपने घर में लेकर गया, पर लोगों ने क्या कहा, इन्हें बाहर निकालो। क्योंकि वो उनसे क्या करना चाह रहे थे, उनके साथ फिजिकल होना चाह रहे थे। और इतने दुष्ट थे कि फरिश्तों के रूपांतर में, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रहे थे, दे गॉट अट्रैक्टेड, फ्लैशली अट्रैक्टिव हुए हैं, और वो अलग रिलेशनशिप बनाने के लिए धक्का कर रहे हैं, उसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर एंजल्स ने क्या कहा, गो आउट, हम इस जगह को जो है वो क्या करने वाले हैं, आग और गंधक से नाश करने वाले हैं। क्या प्रकाशित वाक्य जब हम 7 अध्याय पढ़ रहे थे, तो उसमें फरिश्ते क्या कर रहे हैं, चारों दिशाओं में हवाओं को क्या करके रखे हैं, थाम के रखे हैं। थाम के इसलिए रखे हैं, वो थाम के रखे थे जब तक कि लूत उस जगह से बाहर नहीं निकल गए। या और वहां पर भी लिखा है कि वो थाम के रखे हैं क्योंकि डिस्ट्रक्शन कौन लेकर आ रहे हैं, 7 बॉल्स किसने पकड़े हुए हैं, एंजल्स ने पकड़े हुए हैं। सो डिस्ट्रक्शन कौन लेकर आ रहे हैं, एंजल्स। क्यों? क्योंकि वो भी विटनेस कर रहे हैं, और खुदा उन्हें विटनेस करा रहा है कि क्या मेरी जजमेंट राइट है या नहीं। इस ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट में, ग्रेट कंट्रोवर्सी में, जो खुदा के साथ हैं, खुदा उनकी सहमति चाह रहा है कि क्या खुदा का न्याय सही है या नहीं, ताकि कभी भी पाप जो है वो दोबारा उत्पन्न ना हो, कोई शंका खुदा के ऊपर जो है वो उत्पन्न ना हो। सो इसलिए
ये हमारा फर्ज है कि हम जब खुदा के वचनों में देखते हैं तो हम इतना, खुदा जब हमारे सामने साफ तस्वीर को कर रहा है तो हम अपनी आंखें जो है वो मूंदे ना, बल्कि खुदा के साथ जो है वो क्या करें, अपनी वॉक को और स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करें। सिस्टर एलन जी वाइट ने प्रेजेंट ट्रूथ नवंबर 4 1886 में इस तरह से लिखा है, If the saints of the Old Testaments were to be bright and shining light to the world, अगर पुराने नियम के जो संत थे, नबी थे, वो रोशनी थे दुनिया के लिए, we are bound to shine brighter, हम जो है उनसे भी ज्यादा तेज चमकने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास थोड़ी रोशनी थी, हमारे पास पूरी तस्वीर जो है मुकम्मल मिल गई है। तो हमें कैसे चमकना चाहिए? हमें उनसे ब्राइटर जो है वो चमकना चाहिए। Fuller prophecies reveal the true Jehovah to those upon whom the end of the world are come. So इसीलिए पौलुस कह रहा है कि ये सारी चीजें लिखी हुई हमारे लिए क्या है? चेतावनी है। किन लोगों के लिए? अंत के दिनों के लोगों के लिए। God has a special light in this age of the world. और इस समय के लोगों के लिए उसके पास खास जो है वो रोशनी है, स्पेशल मैसेज, खास जो है वो मैसेज है, टू गिव इन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द थर्ड एंजल्स मैसेज, जो कि 3 फरिश्ते पैगाम के जरिए से जो है वो दिया जाएगा कि खुदा के हुक्म को मानो और यीशु की टेस्टमनी पर विश्वास करो। क्या आपकी नजरों में ये हो रहा है? क्या हमारी नजरें ये देख रही हैं कि ये कलाम सुनाया जा रहा है? और अगर ये कलाम सुनाया जा रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, यकीन जानिए आप अपने विश्वास में खड़े हैं, आप उस विश्वास को कार्य में लेकर आ रहे हैं और आप संसार को कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि आप एज अ विटनेस हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। खुदा जब जजमेंट लेकर आएगा, गॉड विल शो दिस वॉज डन बिफोर यू बट यू डिड नॉट बिलीव। हमारे अंधविश्वास के कारण, हमारी अपनी अभिलाषाओं के कारण, हमारे दुष्ट सोचों के कारण, माता पिता की आदर को ना करने के कारण या 10 हुक्मों को तोड़ने के कारण हमने क्या किया है? परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और अपने जीवनों को जो है डिस्ट्रक्शन की ओर जो है वो ले गए। बट आखिरी पैगाम दुनिया में फिर दोबारा से यही दिया जाएगा, खुदा के हुक्म को मानो और उसकी टेस्टमनी, यीशु की टेस्टमनी पे विश्वास करो। अपनी टेस्टमनीज पे विश्वास मत करें। आपकी टेस्टमनीज में आपकी फीलिंग्स, आपके जो शैतान जो है स्पिरिचुअलिज्म लेकर आने की कोशिश कर रहा है वो हो सकती हैं, पर जीसस की टेस्टमनी, उसका कलाम है, उस पर विश्वास करें, क्योंकि वही स्थिर है, वही स्टेबल है। व्हाट इज अवर डिसीजन टुडे? आज हम क्या निर्णय करते हैं? मैं तो निर्णय यही करती हूँ कि मैं खुदा के साथ चलने के लिए तैयार हूँ और खुदा से ये विनती करती हूँ कि खुदा, हर चीज चली जाए पर तू हमारी जिंदगियों से ना जाए, और तेरे वचनों को हम सुनते जाएं, तेरे वचनों पे हम चलते जाएं और इन कदमों को आशीष दें ताकि हमारी विश्वास को ये बढ़ा सके। आपकी आज क्या दुआ है? आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। लेट्स प्रे। हमारे स्वर्गीय के खुदाबंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं। धन्यवाद खुदाबंद इस सबत के लिए, इस दिन को मुबारक करने के लिए हमारे जीवनों में। खुदाबंद आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका तरस, आपका रहम हम पर है। धन्यवाद कि आपने हमें एकत्रित किया कि हम फिर एकजुट होकर आपकी महिमा कर सके और आपके नाम को जलाल दे सके। खुदाबंद आपकी महिमा, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं खुदाबंद। यस खुदाबंद, आप ही का सनातन राज्य है। आपके जैसा खुदाबंद ना कोई था, ना कोई है और ना कोई आने वाला है। खुदाबंद आप ही आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है, और एक खुदाबंद सिर्फ और सिर्फ यीशु खुदाबंद बाप आप ही है। परमेश्वर, आप ही को सारा गौरव, सारा जलाल, सारी महिमा हमारे जीवन से मिलती रहे। और परमेश्वर, हम जब जब इन वचनों के द्वारा, जिस तरह हमने देखा भी पहले कुरिन्थियों 10:11 से 12 में कि दिस ऑल थिंग्स हैज बीन सेट एज एन एग्जांपल लॉर्ड फॉर अस। खुदावंद, हम इन बातों को देखकर भी इनकारे ना खुदा,
आज खुदावन जरूर जो जो वचन आपका कह रहा है वो हर एक चीजें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, परंतु हम उन मनुष्य की तरह ना बने जो खुदावन तुझे इनकारते चले गए खुदावन। नूह के समय में भी हमने देखा, और सदुम और गमोरा के इस समय में भी, और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में। परंतु परमेश्वर आज हम आपसे मांगते और चाहते हैं कि हम आपको इनकारने वाले ना बने, परंतु जब आपकी आवाज हमें सुनाई दे तो हम खुदावंद आपको उत्तर देने वाले बने, और उसके साथ साथ आपके अधीन होकर, आपके समीप, आपके निकट होकर खुदावंद चलने वाले बने। जिस तरह नूह ने परमेश्वर ऐसे समय पे विश्वास किया जब उसे आगे का मालूम नहीं था, परंतु परमेश्वर आज भी हम अपने ऐसे समय पर खुदावंद आप पर विश्वास रखते हैं। जब आपका वचन हमें बता चुका है कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, खुदावंद हमारा विश्वास आप में और दृढ़ होता चला जाए और मजबूत होता चला जाए। और जब आपके वचन के अनुसार आप हमें चलाते हैं, हम और अपने आप को नम्र कर कर, हर एक हमारे अंदर से घमंड को निकाल कर आप पे अपना घमंड लगाकर आपके दिन होकर चलते जाए। खुदावंद इस ग्रुप को ब्लेस करे, और आपसे फिर एक बार मांगते हैं और खुदा चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके समीप ही अपना समय और अपना जीवन, और जो आपका कलाम कहता है वही हाँ किया और ना की ना के अनुसार हम चलते रहे, और राइट डिसीजंस खुदाबंद, जो आपके वचन आपकी महिमा के खुदाबंद बाप खिलाफ ना हो, ऐसे डिसीजंस लेने में आप खुदाबंद आप हमारे अगुवाई करें और हमें हमारी मदद करें। इस हाई डेस्टिनी ग्रुप को, इस ऋतु को और हम सबको खुदाबंद आपने आशीषित किया है। जो यूट्यूब के माध्यम से भी देखते उन्हें भी आशीषित करे, जो नहीं आए खुदा उन्हें भी आने का मन दे। हम सब मिलकर आपकी इबादत सवदा करते नहीं पाए। शब्द के दिन को और आने वाले हर एक समय और कामों को आपके हाथ में देते हुए, आवश्यक है आप बढ़े और हम घटे, आप मुबारक पाए जाए। सारा जलाल आप ही को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, उस नाम से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमेन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब अभी तक कि हम उसे रूबरू ना देखें इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन।